प्रलय आ गया है। जॉम्बी वायरस फैल गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि तुरंत सुरक्षित बेस पर पहुंच जाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि तुरंत सुरक्षित बेस पर पहुंच जाएं। डर नहीं लगता। मैं उनकी आवाजें नहीं सुन पाती तो डर नहीं लगता। सीनियर, मैं वापस आ गई हूँ। ज़ोंबीज़ ने मुझे नहीं देखा। सीनियर मिंचे, मैं आ गई हूँ। सामान? अरे हाँ, सब यही है। चॉकलेट वाले कंप्रेशन बिस्कुट और तुम्हारी पसंदीदा कॉफी भी। इन सब के साथ हम रेस्क्यू बेस तक जा सकते हैं। मेहनत कर ली। सामान आ गया है, ले जाकर बांट दो। सीनियर, सीनियर, ये इंस्टेंट नूडल्स हैं। ये धनिये के स्वाद वाले कैसे हैं? बच गए। शुक्रिया सीनियर मिंगचे। शुक्रिया सीनियर मिंगचे। लिपस्टिक कहाँ है? क्यों नहीं है? मुझे जो लिपस्टिक चाहिए थी। इस हालत में भी मैं सिर्फ ये खाने का सामान ही ला पाई। मेकअप का सामान मैं वास्तव में। कितनी बेकार हो तुम। सीनियर, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं हूँ गान तियान। दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। कौन जानता है उसे ज़ोंबी ने काटा है या नहीं। उसे अंदर आने दो। तो मतलब हम सबको मारना चाहते हो? हाँ, सही कह रही है। दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। वह इतनी देर बाहर रही, कौन जानता है उसे ज़ोंबी ने काटा है या नहीं। मैं तो मरना नहीं चाहती। क्या तुम संक्रमित हो? नहीं हूँ। देखो, मैं संक्रमित नहीं हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। सीनियर, तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मिंगचे सच में तुम्हें पसंद करता है? कितनी बेवकूफ हो। वह तो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था सामान ढूंढने के लिए। क्या? माफ करना गांतियान, मुझे पूरी क्लास की जिम्मेदारी लेनी है। बेवकूफ। ज़ॉम्बी को तो सबसे ज्यादा तुम जैसे प्यार के भूतों का स्वाद अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर चलो सब साथ मरें। ज़ॉम्बी भाइयों, यहाँ है ताज़ा खाना, पेट भर के खाना। ये पागल हो गई है। चुप रहो गांतियान, तुम सारे ज़ॉम्बी को यहाँ खींच लाओगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरा दिल वापस कर दो। तुमने प्यार के नाम पर मेरी जवानी ले ली। मेरे पास अब बचा ही क्या है? बेवकूफ, चुप करो। तुम्हारे लिए दिल टूटा, उसका क्या नतीजा निकला? अब सच में दिल चीरने वाला है। बचाओ! ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी आ गए, सब छिप जाओ। दरअसल मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं नहीं मरना चाहती। शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरे प्राणदाता, तुम इतने कमाल के कैसे हो? ये सारे ज़ॉम्बी तुमने उन्हें आलू गोभी की तरह काट दिया। तुम ज़ॉम्बी, वह मुझे बचाने नहीं आया है, वह तो मुझे खाना चाहता है। जल्दी जल्दी आदेश का पालन करो। अमिताभ बुद्ध, बुरी आत्मा दूर हो जाओ। आमीन। खत्म 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 हो गया। कुछ नहीं हुआ।
कुछ भी काम नहीं आया। ओ मेरे पास गन भी है। ओह, आ आह मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये इतनी जल्दी ज़ॉम्बी उठा ले गया। वह खुद मरने गई थी, हमारी कोई गलती नहीं है। आ आ आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मत मुझे मत खाओ। अरे यह जगह कहाँ है? वो ज़ॉम्बी मुझे नहीं खा गया? चू 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 ज़ॉम्बी भैया, तू ऐसा कर रहा है, ये ठीक नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। लोग कहते हैं लड़के लड़कियों में फर्क होता है। इंसान और ज़ॉम्बी का भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। तू ऐसा तू तो नहीं चाहता मुझे अच्छे से धोकर फिर खाना? तुम ज़ॉम्बी लोग, ज़ॉम्बियों को भी रस्म रिवाज की फिक्र है। मेरी तो वैसे भी हिम्मत कम है, तुम लोग फिर भी ऐसे मुझे सताते हो। बेहतर होता एक ही बार में खत्म कर देते। छोड़ो भी, ले 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 लो, मुझे खा लो। कहावत है ना, जीत नहीं सकते तो उनका साथ दे दो। 30 साल की मेहनत बच जाएगी। ज़ॉम्बी भैया, मुझे लगता है तू ज़ॉम्बियों का राजा है। तुझ में समझ है, इंसानी बात भी समझता है। हाँ, मेरी विनती सुन लो, तू भी मुझे काट ले। मैं मुझे भी ज़ॉम्बी बना दे, मैं तेरा छोटा भाई बन जाऊंगा। अरे रुको जरा, रुको जरा, मुझे भी दर्द से डर लगता है। क्या तू बस एक छोटा सा काट ले सकता है? बस एक छोटा सा। वाह क्या बताऊं, इस ज़ॉम्बी राजा का बदन काफी अच्छा है। हाँ प्लीज दे। बस छोटा सा काट लेना, छोटा सा काट लेना। रुको, कहाँ था? हॉरर फिल्म देखने आए हैं, ये मिडनाइट शो कैसे बन गया? ये छेड़छाड़ है या फिर मुख्य खाने से पहले का नाश्ता? बॉस ने उसे जख्म साफ किया। बॉस ने तो कभी मेरी चाटी भी नहीं। पिछली बार जब इंसान ने मेरा हाथ काट दिया था, बॉस ने तो झांक कर भी नहीं देखा। वो इंसान हिम्मत करके विरोध भी कर रहा था। अकड़ का फल बुरा होता है। छोड़ो मुझे। वाकई वो मुझे खाने ही वाला है। बस हो गया, लगता है खाने का टाइम हो गया। अरे मैंने गलती कर दी। मैं अभी काम वासना में अंधा नहीं होना चाहिए था। पहले मुझे मत खाना, ठीक है? भूख, लेकिन मुझे भूख लगी है। भूख तुम मुझे नहीं खा सकते। मेरा मांस स्वादिष्ट नहीं है। मेरा मांस खट्टा, कड़वा, सड़ा हुआ, बदबूदार है। खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। अरे नहीं तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ।
पहले मुझे मत खाना। चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। गारंटी है कि तुम खाकर मुझे खाना ही भूल जाओगे। बताओ, क्या खाना चाहते हो? वाह, तुम्हारा ये स्टॉक इतना समृद्ध है। चिकन सूप नूडल्स, स्पाइसी बीफ नूडल्स, ओह सिचुआन पेपर बीफ नूडल्स है। अरे अरे, तू ये फिजूल खर्च ज़ॉम्बी। तुझे पता है अभी एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स सोने से भी महंगा है। ये सब मैंने जान जोखिम में डालकर भी नहीं छीना। आह, मुझे बचा खुचा ही मिलता है धनिया वाले फ्लेवर के, और तूने इतनी आसानी से फेंक दिया। अरे मिंगचे सैनियर्स, मुझे भूख लगी है। छी, मैंने कहा था बचा कर खाओ। तुम लोगों ने तो इतनी जल्दी सब खत्म कर दिया। अब हम सेफ बेस कैसे पहुंचेंगे? हम लोगों को कई दिनों से खाना नहीं मिला है। सचमुच बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, सच कहा। बहुत भूख लगी है। कितनी भूख लगी है। मुझे याद है पहले गांतियान खाना बनाती थी तो काफी स्वादिष्ट बनाती थी। दुर्भाग्य से, अगर उस समय तुम लोगों ने गांतियान को बाहर बंद न किया होता, शायद वह अभी भी। चुप रहो। क्या हम सारे लोग इस कमरे में उस गांतियान के बिना काम नहीं चल सकते? वह मूर्ख पहले ही ज़ॉम्बी द्वारा हड्डी तक नहीं छोड़ी गई होगी। चाहती हूँ ताज़ा बना खाना चाहती हूँ। यह तो प्रलय का समय है। एक ज़ॉम्बी इंसान से भी ज्यादा सुंदर जीवन जी रहा है। और सुनो, प्रलय से पहले ही ताज़ा बना खाना मिलना बंद हो गया था, ठीक है? हम सब प्री पैक्ड खाना ही खाते थे और शेयर किए हुए खाने, समझे? तुम तो प्री पैक्ड इंसान भी नहीं खाते। तुम्हें ताज़ा बना खाना चाहिए। यह हमारे पास सामग्री भी तो नहीं है। बिना सामग्री के खाना कैसे बनेगा, समझते हो या नहीं? अरे तुम क्या कर रहे हो? सुपरमार्केट से सामान लाना। सुपरमार्केट? सामान लाना? अरे नहीं, बाहर अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। वे तुम्हारी तरह चुनिंदा नहीं खाते। वे मुझे देखते ही सीधे काट खाएंगे और टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं बाहर नहीं जाना चाहती। नहीं गए तो तुझे खा लूंगा। अरे नहीं, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मर जाऊंगी। तुम्हारा खून खुशबू छुपा सकता है। गाय घोड़े ज़ॉम्बी बन गए, फिर भी गाय घोड़े ही हैं। यानी फ्री का सामान। पहले जान जोखिम में डालकर छीन कर लाई गई खाना सब सीनियर उन लोगों को दे दिया। मैंने खुद एक निवाला भी नहीं खाया।
बहुत भूख लगी है। लो। तुम भी खाओ। थ्रू कूड़ा। जंक फूड में क्या बुराई है? यह तो सबसे परफेक्ट बच्चों का आहार है। जंक फूड खाओ, जंक बातें करो, जंक जिंदगी जियो। यह तो एकदम बिल्कुल कृत्रिम, कुछ भी प्राकृतिक नहीं। मजा आ गया। ये जॉम्बी भैया, तुम तो बड़े अच्छे इंसान लगते हो। कहो। कहो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? याद नहीं। यह भी नॉर्मल है। आखिरकार जॉम्बी बन गए हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम गूंगे हो? यू लिन। तुम्हारा नाम यूलिन है। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। वहाँ बटर राइस केक है, मैं लेकर आती हूँ। यूलिन भैया, मेरी मदद करो। शश, मैं हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं सामान ढूंढने आया हूँ। मैं सबको ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ सेफ बेस पर। मैंने देखा तुम्हें ज़ोंबी ने पकड़ लिया था। तुम्हें खाया क्यों नहीं गया? और ज़ोंबी भी नहीं बने? हाँ, जानना चाहते हो क्यों? आओ आओ। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सहपाठियों ने बाहर धकेला है सामान ढूंढने के लिए, है ना? तब तुमने मुझे दरवाजे के बाहर बंद कर दिया था। मुझे ज़ॉम्बी समझकर छोड़ दिया। बस दिखावा कर रहे थे। गांटियान, मुझे पूरी क्लास के सहपाठियों की जिम्मेदारी लेनी थी। इसे कहते हैं कर्म का फल। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। गांतियान, उस समय हालात अलग थे। मैं भी मजबूर था। क्या तुम्हारी पसंद इतनी सस्ती है कि एक परीक्षा भी नहीं झेल सकती? नहीं, मेरी पसंद बहुत कीमती है, इसलिए एक्सपायरी डेट निकल गई। तुम जैसे घटिया आदमी पर 1 सेकंड भी बर्बाद करना खुद के साथ गलत होगा। अरे 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 तुम इंसानों के साथ नहीं रहोगी तो क्या ज़ोंबी के साथ रहोगी? मुझे पता है तुम्हें वो ज़ॉम्बी किंग ने बंधक बना लिया है। वह बस तुम्हें रिजर्व फूड समझता है। चाहे तुम मुझ पर कितना भी शक करो, लेकिन तुम अपनी जान तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर मुझे भागना भी है तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्या तुम नहीं हमेशा से सेफ बेस जाना चाहती थी? जब हम सेफ बेस पहुंच जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, फिर कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, मैंने सुना है तुम्हारे माता पिता भी सेफ बेस में हैं। क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती? मैं अरे खानतियान, भागने का मौका सामने है। सुपरमार्केट का बैक डोर उस तरफ है। पहले बाहर निकलते हैं, फिर बात करेंगे। आ आ आ ठीक है, जल्दी चलो। भागो। अरे गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं कैसे सोच भी सकती हूँ कि पिछले दरवाजे से भागूं? मैंने बस देखा कि इस तरफ के शेल्फ पर कुछ टेस्टी है तो वही लेने आई थी। ठीक है, खाओगी क्या? अरे नहीं, जल्दी भागो। मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, मिंगचे सीनियर अचानक आ गए थे। मेरी और मिंगचे सीनियर की बस एक संयोगवश मुलाकात हुई थी। मिंगचे सीनियर ने ही मुझे खींचकर भगाया था। सीनियर ने कौन सा वुल्फ स्प्रे इस्तेमाल किया था जिससे ज़ॉम्बी किंग भी इतना गुस्सैल हो गया? आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। आ
मेरा हाथ इतना साफ धोया क्यों? अच्छा, आप सब्जियां धो रहे हैं। आप सचमुच मुझे खाने वाले हैं? खाऊंगा। बस हो गया, हो गया। वह देख रहा है कि कहां से काटे। अब क्या करूं? करने वाला है क्या? ही ऑप्शनल सेल्फ डिफेंस क्लास ली थी, इतनी काम आ रही है। जॉइंट लॉक, साइजर होल्ड। अगर ज़ोंबी वायरस न फैला होता तो इस सेमेस्टर में फेल नहीं होती। करो। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। खाना। डर गई थी। ज़ॉम्बी किंग मुझे खा ही जाता। अच्छा हुआ मैं चालाक थी। अब सामग्री भी बहुत है। मैं अभी तुरंत तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। पूरी शाही दावत जैसा बनाऊंगी। हाँ। हाँ। मुझे समझ आ गया है। ज़ॉम्बी से बचना है तो अपनी कीमत का सही इस्तेमाल करो। अगर खुद को कड़ाही में नहीं पकाना तो स्टेक को अच्छे से पकाओ। सीनियर, आप सामान लेने गए थे और सिर्फ 2 पैकेट लेकर आए। दो, वो भी वेट वाइप्स। वेट वाइप्स? क्या उसे सोय सॉस में डुबोकर खा सकते हैं? माफ करना, ज़ॉम्बी से टकरा गया था। सारा सामान गुम हो गया। हार बंद। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। क्लासरूम का मनी प्लांट खत्म हो गया है। अरे विवी, मुझे याद है तुम्हारा ये बैग ऑथेंटिक लेदर का है ना? नहीं, ये लिमिटेड एडिशन है। तुम सबकी जान से भी ज्यादा कीमती है। गांतिया ने जान जोखिम में डालकर हमारे लिए सामान ला कर दिया था। वो जो लाई थी वो तो सब धनिया वाले नूडल्स थे। बहुत बेकार थे। बेकार? फिर तुमने उसका रैपर भी चाटकर साफ कर दिया था। अरे क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है कि धनिया वाले नूडल्स टेस्टी थे? गांतियान खुद पानी पीकर भूख मिटा रही थी और उसने चुपके से जमा किए अंडे मुझे खिला दिए, कहा कि वो डाइट पर है और मैंने सच मान लिया। बस अफसोस अब वो गांतियान जिंदा है। मैं बाहर गया था, उसे देखा है। अभी बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी हैं। जान बचाना मुश्किल है। वो तो हमसे भी बुरी हालत में होगी। शायद अब तक भूख से मरने वाली है। जिंदगी में दुख और सुख दोनों है। खुशी तो बस खाने में है। देखो इस खाने का टेंशन पूरा भरा हुआ है। अरे तुम्हारा बॉस कहाँ है? ठंडे पानी से नहाना। कौन सा नहाना है जो इतनी देर लग रहा है? ज़ॉम्बी राजा जी, हाँ, आप आइए। अरे मैं करती हूँ, मैं करूँगी। ओह, शराब तो डाली ही नहीं। क्या हुआ? आपको और कुछ चाहिए? बहुत पास। बहुत पास हैं क्या?
तो मैं चली। ये एक बार पीछे हटना, यानी कि 3 मिनट चलेगा? हाँ, तुम भी खाओ। अच्छा हाँ, खाने के बाद बर्तन धोना याद रखना। बिल्कुल, आपको नहीं धोने हैं। ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी तो साफ सफाई का ध्यान रखना ही पड़ता है। खाने की सुरक्षा का मामला है ना, तो अगला खाना किसमें परोसेंगे? एक बार का पेट भरना और हर बार का पेट भरना, इसमें फर्क तो समझना ही पड़ता है। सचमुच, ज़ॉम्बी का दिल जीतना है तो पहले ज़ॉम्बी का पेट जीतो। गांटियान ने फ्रेंड सर्कल पोस्ट किया है। क्या डाला है? नए बॉस की बेनिफिट्स अच्छी हैं। खाना रहना फ्री। स्टेक के मार्बलिंग तो 12 वाग्यू हैं। यह तो देखते ही इंटरनेट से ली हुई तस्वीर है। गांटियन वो छोटी बेवकूफ अभी शायद कहीं ज़ॉम्बी से भाग रही होगी। हम पर बस इंटरनेट की तस्वीरें डालकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। भैया, तुमने कहा था ना कि तुमने गांटियान को देखा था? वो अभी बहुत बुरी हालत में होगी ना? गांटियान अब पीली पीली सी लग रही है और कपड़े भी फटे पुराने हैं। चलो चलो, हम गांटियान को ढूंढते हैं। हैं? क्यों? क्लासमेट मुसीबत में है। सीनियर होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं सुनियो, सच में मैंने उन्हें जहर नहीं दिया। कार्बन से एलर्जी है। क्या तुम्हें ज़ॉम्बीज को भी कार्बन से एलर्जी होती है? तो अब यहाँ ज़ॉम्बीज की चौकी नहीं है, फिर क्या? मैं पहले आराम करने जा रही हूँ। ये कैसी बेकार जगह है? सिग्नल इतना खराब क्यों है? हेलो मम्मी। टियान, तेरा फोन लगातार बंद था। माँ तो बेहद परेशान हो गई थी। तू अभी कहाँ है? क्या माँ आकर तेरे को ले जाए? नहीं, सब ठीक है। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक नहीं खाई गई हूँ फिलहाल तो। तू फिर भी आकर सेफ बेस में रह। माँ पापा तेरी रक्षा करेंगे। ज़ॉम्बी मेरी बेटी को छू भी नहीं सकते, एक उंगली भी नहीं। मम्मी, माँ का बच्चा हमेशा खुशहाल रहता है। मैं बनना चाहती हूँ जीवन भर की माँ की लाडली। याद रखना, माँ हमेशा तेरी रिवाइवल शील्ड है, तेरा सेफ हाउस है, तेरी आखिरी हेल्थ बार है। टियान, मैं सेफ बेस में तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, आज रात ज़ॉम्बी किंग का ध्यान भटकते ही भाग जाऊंगी। हाँ, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम इस तरह लगातार मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि डर रहे हो मैं भाग जाऊंगी? क्या तुम ज़ॉम्बी सोते ही नहीं हो? युलेन, आओ मेरे साथ सो जाओ। बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है ये वाक्य? थोड़ा अजीब सा? मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं। अरे देखो तो,
इस झोंबी के आंखों के नीचे इतने काले घेरे हैं, सोते क्यों नहीं? हम लोग तो अभी ठीक उस उम्र में हैं जब बस नींद ही आती है। मेरे साथ बिस्तर प्रेमी बनो, फिर हम एक साथ सो सकते हैं प्राकृतिक मृत्यु तक। इस समय सबसे अच्छा है सीधे ज़ॉम्बी किंग को इतना परेशान करना कि सावधानी छोड़ दे। क्या तुम वो सारे इंसान खाने वाले ज़ॉम्बी ज्यादा पसंद करते हो? उत्तर पश्चिम के लोग खाना। हाँ। क्योंकि दिन और रात के तापमान का अंतर ज्यादा होने से वो ज्यादा मीठे होते हैं। और वो ज़ॉम्बी जो शाकाहारी हैं, शाकाहारी लोग खाते हैं। हाँ। तुम ठंडे हो लेकिन सख्त हो। गर्मी इतनी ज्यादा है और तुम इतने ठंडे हो। मुझे तुमसे सटकर थोड़ी ठंडक लेने में क्या हर्ज है? अरे नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी गर्मी दे रही हूँ। मैं पहले सोच रही थी अगर प्रजाति का ख्याल न करें मैं शादी कर लेती एयर कंडीशनर से। अब तो तुम एयर कंडीशनर से ज्यादा सही हो। क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? हाँ। मैं बचपन से ही बहुत बातूनी हूँ, सबको परेशान करने वाली। नहीं तो तुम यह लगा लो। यह हेडफोन मेरा खजाना है, मेरा मानसिक शरण स्थल है। यह मुझे दूर ले जाता है सारी बुरी भावनाओं से। सो जाओ। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हम गांतियान को पहचान पाएंगे। आखिरकार अब वह शायद उन गंदे से ज़ोंबी से अलग नहीं होगी। तुम सब अपने बैग अच्छी तरह बंद कर लो। सावधान रहना, वह कभी भी बिखरे बाल और मैले कुचैले चेहरे के साथ झपट्टा मार सकती है तुम्हारी उन कंप्रेशन बिस्कुटों को छीनने के लिए जो तुमने मुश्किल से ढूंढे हैं। भूखा इंसान तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? यह तो शायद गुई वेई या फिर नुओमीसी वैरायटी का लीची है। नहीं नहीं, वह शख्स हमेशा से ही चुनिंदा टेस्ट वाला रहा है। यह तो शायद गुआलू है। गुआलू, यह वही है जिसकी एक डली नीलामी में 55 लाख रुपए में बिकी थी। ज़ॉम्बी आउटब्रेक से पहले भी मैंने इसे कभी नहीं देखा था। अब की तो बात ही छोड़ दो। हम तो लगभग भूखों मर रहे हैं और तुम्हारे पास ताजे फल हैं। सीनियर, तुम फिक्र मत करो, मैं गांतियान हूँ। मैं हमेशा दोस्ती और नेकनियति को तवज्जो देती हूँ। मैं खुद तकलीफ उठा लूंगी, दर्द सह लूंगी, चुपचाप सब झेल लूंगी। मैं लीची खाकर बदहजमी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं कभी तुम्हारी कंप्रेशन बिस्कुट छीनने नहीं आऊंगी। हाँ हाँ। गांतियान, सच में तुम जिंदा हो। मुझे जिंदा देखकर तुम लोगों को बहुत निराशा हुई होगी। माफ करना गांतियान, उस दिन मैं दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन मैंने बस देखा ही रह गई कि तुम्हें बाहर बंद कर दिया गया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। मैं भी तो बस एक कमजोर आम इंसान हूँ जिंदा रहने के लिए। मुझे सीनियर का साथ देना पड़ा। उस दरवाजे को ताला लगाते वक्त तुम सबने एक एक करके तो दोनों हाथ उठाकर हामी भरी थी। अब क्या दिखावा कर रही हो? जिंदा रहना चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन दूसरों की लाश पर चलकर जिंदा रहना यह बिल्कुल अलग बात है। कितनी खूबसूरत बातें करती हो, लेकिन अब भी तो बेचारगी से हमसे तुम्हें साथ ले चलने की गुजारिश कर रही हो। मैंने कब कहा कि? गांतियान, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। मैंने कहा था मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। हातियान, हातियान, चलो हम चलते हैं। हटो। जल्दी छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ। बर्तन अच्छे से धोए हैं, अगली बार चिकन लेग मिलेगा। दूर हो जाओ।
वह ज़ोंबी की बात समझ सकती है। चलो उसके पीछे चलते हैं, चलते हैं। क्या हुआ? क्या गांतियान? सेफ बेस का रास्ता यही है ना? रास्ते तो 1000 हैं, सेफ्टी पहली प्राथमिकता है, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रही। क्या? शिव मिंगचे, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं। तुमने मुझे बचाकर निकाला किस मकसद से? क्या मकसद है? मिंगचे भैया सिर्फ दयालुता के कारण तुम्हें बाहर लेकर आए हैं। अच्छाई को बुराई समझ रही हो। गांतियान, हम तो बस तुम्हारी चिंता कर रहे थे। हालांकि मैं भागने वाली हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग आओ या ना आओ, मुझे भागना ही है। लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रही। गांतियान, जिद मत करो। तुम अकेली ज़ोंबी से भरे बाहरी इलाके में कैसे जिंदा रह पाओगी? ओह हाँ, और सुनो, हमें हथियार भी मिल गए हैं। तुम सबके साथ रहोगी तो ज्यादा सुरक्षित रहोगी। एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो। मुझे पता है ज़ोंबी अच्छे नहीं होते, लेकिन तुम भी नहीं हो। तुम फिर भी नहीं बताओगे तो मैं चली। क्योंकि गांतियान के पास सेफ बेस जाने का रास्ता है। क्या? अभी पूरे शहर के शरणार्थी सेफ बेस की तरफ भाग रहे हैं। एरा प्लीज भी, शायद इस समय सेफ बेस जाने के लिए जरूरत होगी अंदर के किसी व्यक्ति की सिफारिश की। पिछले दिनों न्यूज देखकर पता चला गांतियान के माता पिता सेफ बेस के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। उनके पास जरूर कोई रास्ता होगा। सिर्फ वही हमें अंदर ले जा सकती है। लेकिन हमने पहले गांतियान को बंद कर रखा था। क्या तुम सच में सोचती हो सेफ बेस जाने के लिए सिर्फ रास्ता होना काफी है? क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरे पास कोई चैनल नहीं है। जैसा सोचा था, बिल्कुल काम का नहीं है। देखो हमने कितनी मेहनत की उसे ढूंढने में, नतीजा यह हुआ कि एक बोझ लेकर आ गए। कैसे हो सकता है? कोई चैनल नहीं है। ज़ोंबियों ने तुम्हारा दिमाग खा लिया है क्या? बेशक कोई चैनल नहीं है, क्योंकि जिंदगी को चैनल से नहीं नापा जाता। शू मिंगचे, तुम हमारे देश को क्या समझते हो? देश कभी भी किसी नागरिक को नहीं छोड़ेगा, तो फिर किसी तरह का चैनल कैसे हो सकता है? सुरक्षित बेस पर पहुंचते ही सबको शरण मिलेगी। बस तुम जैसे लोग जो हर इंसान को फायदे के हिसाब से तोलते हैं, वही सोचते हैं कि जान बचाने में भी ऊंच नीच होती है। जब तुम सोच रहे हो कि दूसरों की जान पर पैर रखकर कैसे बचोगे, तब सुरक्षित बेस के लोग अपनी जान लगाकर बचाव का रास्ता बना रहे हैं। त्यान का फोन लगातार नहीं उठ रहा। मैं भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर से कोशिश करते हैं। जल्दी कोई आकर मदद करो, यहाँ एक घायल है। पहले इसे बचाओ। ठीक है। तो तुम लोग ज़ोंबियों से ज्यादा खतरनाक हो। हाँ, तो चैनल की जरूरत नहीं है। मैं गलत था। तो फिर सच में कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ चलने की। तुम क्या करने वाले हो? गांतियान, चूंकि सुरक्षित बेस जाने के लिए तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तो कृपया तुम हमारी मदद करो इन आसपास के ज़ोंबियों का ध्यान भटकाने में। आहा, चलो हम चलते हैं। चलो चलो चलो। बुरा हुआ, इस बार मेरे पास ज़ोंबी राजा का खून नहीं है जो मेरी महक छिपाए। उपन्यास सब झूठ बकवास है। ज़ोंबी प्रकोप हो गया, लेकिन मुझ में कोई पावर ही नहीं जागृत हुआ। मेरी सुपर स्ट्रेंथ कहाँ है? स्पेस पावर, स्पीड कहाँ गई? इससे तो बेहतर होता यूलिन ही मुझे काट लेता। कम से कम वो एक हैंडसम ज़ोंबी तो होता। आहा, डर नहीं, डर नहीं। मैं सुन नहीं पा रही तो डर भी नहीं लग रहा। इंसान मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़ोंबी मुझे खाना चाहते हैं।
यहाँ तक कि दिन रात साथ रहने वाले सहपाठी भी मुझे बाहर धकेल कर मरने भेज देते। अगर मैं उस वक्त उस दरवाजे के बाहर ही मर गई होती तो शायद। सीनियर, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गांत्यान। सुन नहीं पा रही। सुनाई नहीं दे रहा तो डर भी नहीं लग रहा। मुझे दे दो। हाँ। नहीं पहनूंगी। ये गुलाबी रंग तो बहुत नाजुक है। मैं इस बदकिस्मत दुनिया में चक्कर काटते काटते पोंछा बन गई हूँ। और सुनो, मैं तो पूरे दिन झोंबियों के सिवा और झोंबियों को ही देखती रहती हूँ। मैं ये किसके लिए पहनूंगी? तुम्हारे लिए, खुद के लिए। एक, दो, तीन, चार। कितने सारे जीरो हैं। अरे, ये स्कर्ट अभी मुझे मालकिन बुलाया। ओह हे भगवान, मुझे पता था कि ये स्कर्ट मेरी है। सही नहीं, बस महंगा चुनो। दरअसल मुझे बचपन से ही गुलाबी रंग पसंद है। आखिरकार ये रुपए के रंग जैसा ही है, दिल खुश कर देता है। तुम मुड़ जाओ। युलिन साहब, कृपया अपनी श्रीमान पुट्ठे को हिलाइए और घूम जाइए, ठीक है? हो गया। अरे जल्दी मुझे ऊपर आने दो। गांतियान, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या तुम बस यूं ही देखती रहोगी कि हम मरने जाए? गांतियान, तुमसे विनती है, हमारे साथी होने के नाते इस एक बात का ख्याल करो। ओए, सुनो। अगर मैं उनके लिए दरवाजा नहीं खोलूं, तो क्या तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत क्रूर हूं? गांत्यान, हमें अपनी गलती मालूम है, हमें बचा लो। वाह, हैंडसम। दरवाजा खोलने में भी इतना समय लगा दिया। जॉम्बी जैसा सुस्त, लगभग मार ही डाला। धन्यवाद। नहीं, तुम्हें बचाया क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। गांत्यान, तू एक ज़ोंबी के साथ क्यों घुल मिल रही है? और वो भी ज़ोंबियों का राजा। इतना हंद सोहना है। अरे,
उसने क्या कहा? उसने कहा गाड़ी के टायर ज़ॉम्बियों ने चबा दिए। क्या? तो फिर जल्दी से गाड़ी से उतरो। क्या यहीं मरने का इंतजार करेंगे? लेकिन बाहर तो सब जगह ये तो रेस्टोरेंट में वेटिंग लिस्ट में लगे हैं। तो अब क्या करें? उन्हें बहलाकर भगा दो। उनका ध्यान भटकाने का कोई तरीका नहीं है। बस एक चारा मरने के लिए जाए। अरे चिंता मत करो, आराम से जाओ। तुम इतने सारे ज़ॉम्बी खिला सकते हो, इसे ही तुम्हारा पुण्य समझ लो। हाँ हाँ। गांतियान हम सबके लिए कुर्बान हुई है। देखो, गांतियान को काटा नहीं गया है। क्या? वे उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहे। अरे आह आह आह। युलिन मत मारो। युलिन युलिन सीनियर, आप तो बहुत कमाल के हैं। यह गोली बहुत सटीक लगी। शुक्रिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आखिरकार जानवरों से निपटने के लिए जानवरों जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। अभी गाड़ी में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने यह एहसान यूं ही चुकाया। क्या तुम इंसान भी हो? तो क्या हुआ? तुम भूल मत जाना, वह ज़ॉम्बी है। वह हमारी मदद कैसे कर सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि ज़ॉम्बी किंग के साथ हो लेने से वे ऊपर उठ जाएंगे। दिन भर ज़ॉम्बियों के झुंड में घूमते हैं। पूरे बदन से लाशों की बदबू आती होगी। वह तुम लोगों से कहीं ज्यादा साफ है। तुम लोग तो महीनों से नहाए नहीं। बालों की चिकनाहट की बदबू से मेरा दम घुट रहा है। वह बस एक राक्षस है। गंत्यान, तुम इंसानों का साथ नहीं दे रही। खुद आईने में देखो, इस हालत में हो और दूसरों को राक्षस कहते हो। तुम अरे रोना मत शुरू कर देना। पानी से भरे सुअर के सिर की किसी को जरूरत नहीं। सीनियर, गंत्यान, उसने आपको सुअर का सिर कहा। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। तुमने खुद ही उसे पहचान लिया। मैंने नहीं किया। और तुम्हें कॉस्मेटिक्स इतने पसंद हैं तो ज्यादा खाओ, अंदर से सुंदर बनो। नहीं तो जब ज़ॉम्बी तुम्हें खाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या स्वादिष्ट था। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। आह, ढूंढ मर। अरे तुम्हें गोली से डर नहीं लगता? माफ करना गांतियान, मैंने गलती की। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो गोली बंदूक की क्या जरूरत थी? गांतियान, माफ कर दो। मैं तो बस पूरी गाड़ी के लोगों की जान बचाना चाहता था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम इतने महान हो तो शुरू में खुद की कुर्बानी क्यों नहीं दी? खुद की? मैं ज़ॉम्बी न भी होते तुम लोग फिर भी एक दूसरे से लड़ते मरते। हालांकि तुम इंसान हो, लेकिन तुम लोग ज़ॉम्बियों से भी ज्यादा खतरनाक हो। चलो घर चलते हैं, गोली निकालनी है। क्या क्या मुझे टांके लगाने हैं? वो तुम ज़ॉम्बी लोगों को भी दर्द होता है क्या? तो तुम्हें वो मजा आता है क्या? क्या लिख रहे हो इतनी देर से?
मिटाते लिखते इतनी देर लगा दी, सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह लगाया। मैं तो बस पूरी तरह अकादमिक चर्चा कर रही हूं ना, कि इंसान बनाने में ज्यादा मजा आता है या फिर छोटा ज़ॉम्बी बनाने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, अजीब। हाँ, आजमा कर देखते हैं। आजमा कर मतलब क्या है? ये कैसे आजमाए? लगता है पता नहीं चला। तुम फिर से चूमो, फिर कोशिश करो। मैं हार मानती हूँ। हार मानती हूँ, तुम्हारा अनुभव बहुत ज्यादा है। मैं हार मानती हूँ। तुम्हारा सवाल आजमाया नहीं है। आजमाया नहीं है मतलब क्या है? मतलब आजमाया नहीं है इंसान बनाना या फिर छोटा ज़ॉम्बी बनाना आजमाया नहीं है? दोनों नहीं। ये तुम्हारा पहला चुंबन था? मुझे पता है तुम मेरा ध्यान भटकाना चाह रही थी ताकि दर्द कम लगे। शुक्रिया। और तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे 8 एब्स को बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल परफेक्ट सीना करूंगी। कोई इच्छा मांग लो। काश उसे कम दर्द हो। काश वह खुश रहे। ठीक है, सचमुच मर्द की सबसे खूबसूरत खासियत होती है उसकी नाजुकता। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे वो शांत और कोमल वाले टाइप पसंद है, लेकिन अब लगता है मैं किसी खास टाइप की फैन नहीं हूँ। मैं तो बस खूबसूरत चेहरों की दीवानी हूँ। तुम ये हार हमेशा क्यों पहने रहते हो? एक ज़ॉम्बी होकर रोज हार पहनता है। तू बड़ा शौकीन है। पापा, क्या तुमने देखा है मेरा वो हार कहीं? उसमें हमारी गांत्यान की तस्वीर थी। तुम हमेशा चीजें गुम करती रहती हो, शायद वो हार कुछ दिन में मिल जाए। हाँ पापा, मुझे सचमुच बुरा एहसास हो रहा है। बरपा, गांत्यान अभी तक सेफ बेस नहीं पहुंची। तुम्हें नहीं लगता कि वो? ज्यादा मत सोचो, गांत्यान बहुत चालाक है, वह जरूर सुरक्षित होगी। अरे देखो जी। शुमिंगचे, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मैं गांत्यान की माँ हूँ। वह हमेशा मेरे सामने तुम्हारा जिक्र करती थी। अरे तुम्हारी गर्दन क्या हुआ? मुझे ज़ॉम्बी ने। वाह शिव, कमाल कर दिया। तुम ज़ॉम्बी से लड़ने की हिम्मत रखते हो। तुम सच में बहुत होनहार हो। इन दिनों मैं अफसरों को रिपोर्ट करूंगी तुम्हें ज़ॉम्बी फ्रंट लाइन पर भेजने के लिए। आंटी, मैं नहीं। शुक्रिया मत करो बेटा। आंटी को पहले से पता था खून खराबे वाली लड़ाई तुम्हारा ही सपना रहा होगा, है ना? नहीं। अरे गांत्यान कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? गांत्यान ज़ॉम्बी किंग ने उसे बंधक बना लिया है। अरे तुमने क्या कहा? मैंने पूरी कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाया। मेरी यह चोट भी उसे बचाने की वजह से ही लगी है। अच्छा ठीक है, दिखाना नहीं है तो मत दिखाओ। तुम इसे छुपा क्यों रहे हो? मैं बस इसे देख रही थी, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। हेलो त्यान, तुम ज़ॉम्बी किंग के साथ कैसे हो? माँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे सीनियर ने बताया। वही जिसे तुम कॉलेज में पसंद करती थी, तुम्हारा क्रश। उसका चेहरा नीला पीला हो गया है, हमारे सेफ बेस में आ गया है। सोचा नहीं था वह चूहे जैसा दिखता है। माँ, वह मेरा क्रश नहीं। चलो भी, चाहे वह चूहा हो या ना हो। माँ, तुमसे एक बात पूछनी है। माँ के पास यहाँ चूहा मारने की दवा है, फिर तुम उसे शू मिंगचे को खिला देना। अगर वह मर गया तो साबित हो जाएगा कि वह चूहा है। अगर वह नहीं मरा तो इसका मतलब वह चूहा बन गया है। माँ, मुझे वो पसंद नहीं है। बस करो, यह मेरे जीवन का कलंक लगता है। अरे ये कैसा वक्त है? तुम बेटी से ये सब बातें कर रही हो, मुझे बोलने दो। त्यान, तुम कब ज़ॉम्बी किंग को मारने वाली हो? क्या? बेटी, हमने सुना है तुमने भागने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब शायद सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ज़ॉम्बी किंग को मारना।
नहीं, अब हालात थोड़े जटिल हैं। क्या तुम माँ पापा के साथ नहीं रहना चाहती? चाहती हूँ ना। ज़ॉम्बी किंग ने सिर्फ लोगों को ही नहीं चीर फाड़ डाला है, हमारी आम सी खुशियां भी तबाह कर दी हैं। हालांकि पुराने वो साधारण दिन आज के इस अंजाम के लिए एक सपने जैसे हो गए हैं, लेकिन जब तक हमारा परिवार साथ है सब ठीक है ना? तुम अभी बस ज़ॉम्बी किंग के कब्जे में हो, हमारी जाति का नहीं है, उसका दिल अलग ही होगा। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि एक ज़ॉम्बी राजा इंसानों का दोस्त बन सकता है? अगर भागना मुमकिन नहीं है तो ज़ॉम्बी राजा को मार डालो। ज़ॉम्बी राजा को मार डालो? मैं? हालांकि मुझे नहीं पता कि ज़ॉम्बी राजा ने तुम्हें क्यों नहीं खाया, लेकिन तुम इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी राजा की जान ले सकती हो। उसकी कमजोर जगह सिर है और कनपटी खोपड़ी का सबसे नाजुक हिस्सा होती है, इसलिए कनपटी ही ज़ॉम्बी राजा की एकमात्र कमजोर जगह है। टियान, मैं 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। 3 दिन बाद अगर तुमने जैंग शिहुआ को नहीं मारा तो मैं लोगों को लेकर तुम्हें बचाने आऊंगा। कौन? हाँ, यह बैंक वाला क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए फोन कर रहा है। दुनिया खत्म होने वाली है, फिर भी इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। केपीआई भूला नहीं है, हर मौसम में परेशान करता रहता है। हाँ। अरे, तुम घायल हो, लड़ाई लड़ी हो, थक गए होंगे। क्या मैं तुम्हारी मालिश कर दूं? मैंने एक चीनी चिकित्सा विशेषज्ञ से प्रशिक्षण लिया है, तकनीक बहुत अच्छी है। कौन? पापा, मुफ्त की मालिश है, ले लो ना। अगर पसंद ना आए तो 7 दिन में रिफंड मिल जाएगा। वाह, इतनी आसानी से अपनी कमजोरी मुझे बता दी। और कनपटी खोपड़ी का सबसे नाजुक हिस्सा होती है, इसलिए कनपटी ही ज़ॉम्बी राजा की एकमात्र कमजोर जगह है। उसने कहा तुम मुझे मारना चाहते हो। अरे साहब, ये तो बेहद गलत है। मुझे उस पर भरोसा है। सुन रहे हो? अरे लेकिन वह तो साफ। उसे चोट मेरी वजह से लगी, मैं उल्टा उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, और मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, बस थोड़ा सा शरारती इरादा था। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरी फोन बातचीत का पता कैसे चला? ज़ॉम्बी की सुनने की क्षमता तेज होती है, वे सैकड़ों मीटर दूर की आवाज भी सुन सकते हैं। तो क्या मेरी अभी की फोन बात वह सब सुन चुका है? हाँ, हम उस तरह की मेलोड्रामा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातें नहीं करते, जिनके पास मुंह है लेकिन बोलते नहीं। तुम्हारे ये 4 जोड़े कपड़े 3 कट गए, धूप में सूख रहे हैं, एक जोड़ा बचा है। मैं तो तुम्हारा एक बाल भी नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? तुम्हारे सीनियर ने मुझे बताया था, यानी जब तुम स्कूल में थी तब जिस क्रश पर तुम मरती थी वो लड़का। माँ, मुझे वो पसंद नहीं था। बस अब और मत कहो, लगता है जैसे जिंदगी का एक दाग है। अगर भागना चाहती हो तो भाग जाओ, अब मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? और वैसे भी तुम्हें चोट लगी है। सच में? बिल्कुल सच। जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरता मैं नहीं जाऊंगी। मूंगफली, ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, आ जाओ, पैर हटाओ। इंजरी रिकवरी कॉम्बो। सर माफ कीजिएगा, आपको कौन सी स्नैक्स चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आम ज़ॉम्बी के घाव आमतौर पर 3 घंटे के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं। ज़ॉम्बी किंग की रिकवरी पावर आम ज़ॉम्बी से 1000 गुना ज्यादा होती है। अगर चोट लगने पर तुरंत दवा नहीं लगाई गई तो वह अपने आप भर जाएगा। तुम्हारा घाव भी ठीक हो गया होगा, है ना? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा इंसान हूँ क्या?
यह क्या हुआ? तुम्हारा घाव ठीक नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा बिगड़ गया है। अरे, फिर से खून क्यों बह रहा है? बॉस। अरे रुको, रुक जाओ, यह सब गलतफहमी है। हम तो बस जख्म की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल सीरियस काम है, ठीक है? इसमें बिल्कुल भी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने लायक न हो। ओह हाँ, तुम अपने इस स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो ना? अरे नहीं, मेरा मतलब है वो वाला चाटने भर से ठीक कर देने वाला स्किल। अच्छा, तुमने मुझे क्यों किस किया? अपने आप को किस करो ना। चाटना? पता नहीं। तो तुम आराम से आराम करो, मैं जाकर तुम्हारी दवाई ले आती हूँ। तुम्हें मेरी चिंता है। बिल्कुल, और यह चोट किडनी के पास है, तो और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। मर्द कभी नहीं कह सकता कि उसकी किडनी कमजोर है। अरे, मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जा रही हूँ। यह अरे गांतियान, सच में तुम हो? आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पड़ोस का है शिवांग। तुम्हें सच में याद नहीं है? तुम बचपन में हमेशा मुझसे टॉफी मांगती रहती थी ना? ओह, याद आया। शिवांग भैया, तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे 8 कीड़े लगे दांत निकलवाने पड़े। तो तुम यहाँ कैसे? ओह हाँ, जल्दी मेरे साथ सेफ बेस वापस चलो। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। क्या? मैंने इस बार जोखिम उठाकर बाहर निकला है, तो बस उन्हें दवा पहुंचाने के लिए। मेरी माँ। जल्दी मेरे साथ चलो, चलो चलो। आ आ वह पता नहीं, दवा दरवाजे पर रखकर चला गया। आदमी नहीं दिखा, जरूर मौका देखकर भाग गया होगा। इस तरह भी तुम्हें रोक नहीं पाया। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे आखिरी बार मिलने का इंतजार नहीं किया। ओह माँ, ओह माँ। पत्नी, जल्दी उठो, खाना तैयार है। हाटियान अटियान वापस आ गई है। पापा, मेरी माँ। शिवांग भैया ने कहा कि मेरी माँ की हालत गंभीर है। ओह, अरे मैं तो ठीक हूँ, बस भूख से बेहाल हूँ। वह तुम दोनों के लिए दवा ढूंढने गया है। विटामिन डी। पिछले कुछ दिनों से हम सुरक्षित बेस में हैं। धूप नहीं ले पाए, विटामिन डी की कमी हो गई। तुम्हारे शिवांग भैया हमें यहाँ ले आए। यह जगह कहाँ है? यह जगह पहले एक लैब थी, तुम छोटी थी तब चुपके से यहाँ आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम गूंगी हो? छोटे गूंगे, तू खाएगा क्या? बहुत स्वादिष्ट है। कचरा। तो तुम बोल सकते हो? कचरे का क्या हुआ? ऐसे मत बोलो छोटे केक के बारे में। मुझे याद है यहाँ पहले एक छोटा लड़का था। अरे
पत्नी मीठी, चलो खाना खाते हैं। बस देखना बंद करो, चलो हम खाना खाने चलते हैं। आज रात को भरपूर भोजन है। माँ, हाँ, यह मेरी चचेरी बहन का परिवार है क्या? 800 साल से उसे नहीं देखा, वह शादीशुदा हो गई है। कहते हैं तुम्हारी चचेरी बहन ने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है, थोड़ी दुर्लभ सामग्री लाई है, हमारे घर वालों को खाने पर बुलाया है। हम उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले खाने पर बुलाते हैं, कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले दिखावा करते हैं। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, रोज रोज यहाँ टहलने आती हो सेफ्टी बेस पर? चलो चलो चलो, हाँ हाँ। देखो तो कितनी मैली कुचैली हो गई हो। बाहर तो बहुत मुश्किलें झेली होंगी, आज तो मैं खिलाऊंगी तुम्हारी दीदी जी भर के खाना। ठीक है। हाँ, अरे बाप रे, देखो तो चेहरा कितना पतला हो गया है, शायद एक पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ होगा। अरे हाँ तो है, ज्यादा स्नैक्स खा लिए। हाँ, ठीक से खाना नहीं खाया। तुम फिर स्नैक्स ही खाना समझ रही हो? स्नैक्स? अभी स्नैक्स आते कहाँ से हैं? ये जो चचेरी बहन कह रही है स्नैक्स, वो कहीं तिलचट्टे का साशिमी और जूते के तले की सलाद तो नहीं? हाँ, ऐसा खाना तो कभी सुना ही नहीं। दीदी ऐसा कह रही हैं, तो फिर तुमने जरूर खाया होगा। तो तुम्हें पसंद है तो जी भर के खाओ। इतनी बातें बनाती हो, कहीं ऐसा ना हो कि लार टपकाते टपकाते प्लेट ही चाट डालो। हमारे घर की इज्जत इसी में नहीं है माँ। तो फिर आखिर खाने में है क्या? बेहतरीन स्वाद, लजीज पकवान। मुझे भी नहीं पता बेटा। आओ खाओ, शर्म मत करो। आओ सब साथ मिलकर खाते हैं। यही है वो दावत जिसका तुमने ऐलान किया था। गांतियान बहन हैरान होकर स्तब्ध रह गई। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, इतनी कीमती समझकर मत रखो, खाने में हिचकिचाओ मत। हालांकि यह सामरिक सामग्री है, आम तौर पर लोगों को मिलती ही नहीं, लेकिन हमारे घर में तो हर महीने 2 डिब्बे मिल जाते हैं। हाँ 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 हाँ। ये डिब्बा बंद खाना ज़ॉम्बी वायरस से भी पुराना है। हाँ, यह सब हमारी है के मंगेतर की वजह से है। वो तो सेफ्टी बेस का एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर है। संक्षेप में कहें तो सिक्योरिटी गार्ड। हमारी शादी होने वाली है, तब तुम सबको जरूर आना है। दिदाम अगली बार, ठीक है? अगली बार जरूर। पुराने गान, तुम्हारे बारे में कहूँ तो इस हालत में तुम बचाव का काम करके खुद को मार रहे हो। हमें देखो, हम तो बहुत पहले ही हमारी है की कृपा से आराम से रह रहे हैं, समझे? अपनी गांतियान को एक अच्छा रिश्ता ढूंढने दो, यही सबसे अच्छा है। मामा जी, आपका यह भाषण तो बेहतरीन है। अरे वैसे ही जैसे 3 राज्यों के दौर का एक सलाहकार था, क्या नाम था उसका? सुअर यहीं बैठा है। तुम कैसी बात कर रही हो? अरे कजन दीदी, क्या तुम्हारे लिए एक मोमबत्ती जलाऊं? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मुझे गाली दे सकती हो, लेकिन मेरे माता पिता को नहीं। वे लोगों को बचाने गए थे, किसी डिब्बा बंद खाने के लिए नहीं। वे जान बचाने गए थे, उम्मीद बचाने गए थे। हाँ, और साथ ही हमारी त्यान त्यान की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कुछ सामान के बदले अपनी बेटी नहीं बेच सकते। है एक जरूरी सूचना, डोम क्षेत्र में अज्ञात कारणों से बड़े पैमाने पर ज़ॉम्बी दंगे हुए हैं। कृपया आपातकालीन उपाय करें और समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। डोम क्षेत्र? क्या वो जगह वही नहीं है जहां मैं पहले रहती थी? क्या ऐसा है? हर जगह ढूंढ चुके हैं, बस बचा है। जरूरी काम है, अच्छे से आराम करो, मेरे लौटने तक इंतजार करना। ठिकाना। क्या कहा तुमने? तुम पहले डोम में रहती थी? झूठ बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो? पता है वो कैसी जगह है? वो तो बस एक रिहायशी इलाका ही तो है। वो तो सबसे अमीरों का इलाका है, बंगलों वाला इलाका। और तुम कहती हो वहाँ रहती थी? हंसी आ रही है। मैं न सिर्फ वहाँ रहती थी, बल्कि वहाँ के ज़ॉम्बी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। अरे बाप रे। बुआ जी, मेरे ख्याल से अभी सबसे जरूरी काम यह है कि गांतियान को तुरंत ले जाया जाए, दिमाग की जांच के लिए। अरे बिल्कुल सही, मैं जानती हूँ सेफ बेस के अंदर एक मानसिक अस्पताल का डॉक्टर। बाद में मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगी। दीदी को पागलपन की इतनी समझ है
कोई अचरज नहीं कि फूफा जी पापा जी का झुकाव इतना बढ़ गया है कि अब कोई इलाज नहीं बचा। अब समझ आया, यह तो अनुवांशिक बीमारी है। आओ आओ। तुम कैसे डोम जोन में रहने लगी? ये तुमने सच में कोई छोकरा छुपा रखा है क्या? चेहरा तो काफी सफेद है, इतना सफेद कि स्लेटी हो गया है। तुम उस बदमाश लड़के को तुम्हारा फायदा उठाने नहीं दे सकती। हाँ, सही कह रहे हैं। चलो चलो चलो, चलते हैं। ठीक है। सब लोग मेरी बात सुनो, भीड़ मत लगाओ। यहाँ आकर तुम सुरक्षित हो। कोई भी ज़ोंबी अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। अब सब ठीक से खड़े हो जाओ, लाइन में लगकर छानबीन करवाओ। रुको, खड़े रहो। शरीर इतना ठंडा है और रंग भी इतना सफेद। मैं तुम्हारा तापमान चेक करूंगा। पति जी चुप, पता ना चलने देना। अपनी असली पहचान छुपानी है, बस थोड़ी देर के लिए नाटक करना है। छोटी गांतियान, ये कौन है? पति जी, तुम अब तक कहाँ थे? मुझे ढूंढने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या ये तुम्हारा? वाह गांतियान, बहुत खूब। चुपके से बड़ा काम कर दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तेरे मम्मी पापा ने भी कभी जिक्र नहीं किया। अरे शांत रहो, शांत, इतनी चर्चा मत करो। शादी कब हुई ये सब? तूने मुझे क्यों नहीं बताया भैया? बस हाल ही में रजिस्ट्री करा ली, इससे क्रेडिट भी मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तेरा ये आदमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वो तो वो गूंगा है। अच्छा हुआ गूंगा है, मुझे लगा था सोशली एंग्जाइटी है। तू चाहे ज़ॉम्बियों का राजा ही क्यों ना हो, इतने अकड़कर इंसानों के बेस में नहीं घुस सकता। क्या तुझे जिंदा रहना है भी या नहीं? अगर पकड़े गए तो तेरे पास कितने सिर बचेंगे गोली खाने के लिए? चलो। सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? ओए, तेरी माँ का चलते वक्त आंखें नहीं हैं क्या? दोनों आंखें सिर्फ हवा खाने के लिए लगाई हैं। मेरे बॉस तुझसे बात कर रहे हैं। क्या तू अंधा है? क्या तू गूंगा नहीं है? इशारा भी नहीं समझते? मेरा बॉस तुमसे बात कर रहा है। क्या तुम अंधे हो? तुम गूंगे नहीं हो क्या? हम साइन लैंग्वेज नहीं समझते। अरे भैया, क्या हाथों से इशारे कर रहे हैं? तुम ज़ॉम्बी हो, असली गूंगे तो हो नहीं। हम साइन लैंग्वेज नहीं समझते। क्या करें? पकड़े जाएंगे। पकड़े गए। तुम कुत्ते की तरह क्या भौंक रहे हो? ये तुम भी जानते हो? मेरे पति तो बहुत हुनरमंद हैं। वह क्या कह रहा है? वह तुम्हारी तारीफ कर रहा है। मेरी क्या तारीफ कर रहा है? तुम्हारी तारीफ खुले दिल वाली, प्यारी, दयालु और बहादुर, बहुत चतुर, सबकी पसंद। ये भैया, इतनी तारीफ से मैं शर्मा गई। यह भी मेरी तारीफ है ना? धन्यवाद अंकल, तुम भी हो। छोड़ो भैया, हम औरतों से बहस नहीं करते। बेबी गंतियान, फिर से तुम? कजिन, वह तुम हो? मेरा बच्चा कैसा है? जलन हो रही है ना? मैंने अभी उन्हें अंकल बुलाया था। यह तुम्हारा बच्चा है? तुम्हें क्या दिखाई देता है? मेरा प्यारा बच्चा इस साल सिर्फ 28 का है। अच्छा, सच में? यह ब्याओ जी फूजी दिखने में काफी अनुभवी लगते हैं। सिर्फ चेहरा देखने से क्या होता है? आदमी तो काबिलियत से पहचाना जाता है। काबिलियत, क्रिएट, आदमी, काबिलियत। सेफ बेस की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है क्या? अब तो मर्द भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। अभी मेरी गलती थी। ब्याओ जी फूजी, कृपया हिले डुले नहीं, बच्चे को झटका लग सकता है। गांतियान, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसकी देखा, इसे कहते हैं असली काबिलियत।
तुम्हें पता है आजकल मांस का इतना बड़ा टुकड़ा कितने का पड़ता है? उसके घर में कच्चा मांस है। कहाँ से खरीदा? वाकई बहुत हैसियत है। अगर तुम मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओ तो शायद मैं सोच भी सकती हूँ कि तुम्हें अपने घर बुलाकर मांस का सूप पिला दूं। अगर पहले पता होता कि सेफ बेस में लोग ज्यादा और खाना कम होगा, लेकिन हालात बहुत जरूरी थे, नहीं तो मैं मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा खाना ले आती। रुको, क्या ये रोलेक्स है? अगर तुम उनकी यह घड़ी मुझे दे दो तो शायद मैं सोच सकती हूँ कि अपना मांस आधा तुम्हें दे दूं। कैसा रहेगा? नहीं, यह उनकी है। क्या उनकी? तेरे पति ने साफ कर दिया है कि तुझ पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। चलो हम चलते हैं। तुम्हारी हो गई। मुझे दे दी? तुमने बस ऐसे ही इसे मुझे दे दिया? यह तो वापस जाकर फ्रिज देखो। गंतियान, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो तुम्हारा फेवरेट बटर ब्रॉथ, मक्खन युक्त शोरबा। देखो यहाँ सेसमी पेस्ट, तिल का पेस्ट भी है। इतना ज्यादा? सच में सोचा नहीं था। कौन लाया है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स? हाँ ना। शायद यह जानकर लाया है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। गंतियान, तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घबराहट हो रही है। मैं थोड़ी हवा खा आती हूँ। माँ, मुझे पीस स्ट्राइप, ओट, पकवा, डू ना। ठीक है। दामाद, यह लो, जल्दी खाओ, ज्यादा खाओ। तुम खाओ। बेटी, यह तुम्हारे लिए। शुक्रिया माँ। वह गंतियान सिर्फ बाजी में जिद्दी है। अब इस बार उसको सूप की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। काश कोई चटनी या सॉस होता। आजकल वह भी मिलना मुश्किल है। चाहे कितना भी पैसा हो, खरीद नहीं सकते। क्या हुआ? क्या खुशबू है इतनी बढ़िया? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहीं गंतियान के घर से तो नहीं आ रही? नहीं, हो ही नहीं सकता। उनके घर माइंटो कैंड फूड डब्बा बंद खाना खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। फिर कैसे मुमकिन है? चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज मेरा जन्मदिन है। हॉट पॉट खाते हैं। दिखाई नहीं दे रहा क्या? कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास ये सब सामान कहाँ से आया? ताबी जी, तुमने मांस खाने का दिखावा नहीं किया था क्या? मगर अब बर्तन में मांस अचानक बेस्वाद लग रहा है। जो कौन सा जन्मदिन? तेरा जन्मदिन तेरी माँ के कष्ट का दिन है। सबसे बड़ा पुण्य माता पिता की सेवा करना है। मेरी बेटी अपने जन्मदिन के लिए इतना फिजूल खर्ची नहीं करेगी। बिल्कुल सही। तो फिर बहुत आसान है। ताबी जी, तुम आगे से अपना जन्मदिन 10 महीने पहले मनाना। वो दिन होगा तुम्हारे माँ पापा का मजे का दिन। तू बस करो, तुम लोग यहाँ नैतिक दबाव मत डालो। मुझे तो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना अच्छा लगता है, और त्यान त्यान के आने के बाद हमें लगता है जीवन और भी खुशहाल हो गया है। तो यहाँ माहौल खराब मत करो। हम्फ, चलो चलते हैं। आओ त्यान त्यान, आओ बैठो। ट्राइब तैयार हो गया है। अच्छा अच्छा। त्यान त्यान, आओ जल्दी से एक इच्छा मांगो। एक इच्छा मांग लो। मैं बाहर जा रही हूँ। अरे त्यान त्यान, तुम्हारा नाम क्या है?
अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम गूंगे हो? सच में बोलते नहीं हो? मेरा नाम गांतियान है। मेरी मम्मी कहती हैं मैं छोटे केक जैसी मीठी हूँ। तुम्हें बोर नहीं लगता? कोई बात भी नहीं करता तुमसे? कोई बात नहीं, मैं बहुत बातें करती हूँ। आगे मैं तुम्हें अक्सर देखने आया करूंगी। छोटे गूंगे, तुम खाओगे? बहुत स्वादिष्ट है। कचरा। अच्छा तो तुम बोल सकते हो। कचरा कैसा? छोटे केक के बारे में ऐसे मत बोलो। अच्छा तो तुम यहाँ हो। लो, छोटा केक खाओगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ आई थी। पहले यहाँ एक छोटा लड़का रहता था, हमेशा अकेला। लेकिन पता नहीं क्यों वह सिर्फ न्यूट्रिशन लिक्विड पीकर ही जीवित रह सकता था। मैं सोच रही थी चुपके से उसके लिए केक ले आऊं, लेकिन बड़ों ने मुझे डांट दिया। उसके पास तुम्हारी जैसी किस्मत कहाँ है जो मौज मस्ती कर रहे हो। उसका नाम भी भूल गई। पहले एक बार आई थी, मैंने ठीक से देखा भी नहीं था। उसका नाम है यू लिन। तुम हो? तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? यह यू कॉर्पोरेशन की लैब है। उस समय उन्होंने पता लगा लिया था कि इंसान के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस छिपा हुआ है। यू कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन ने पाया कि उसके बेटे का खून खास है और फिर रोज अपने बेटे के खून से एक्सपेरिमेंट करने लगी। उम्मीद थी कि वायरस के खिलाफ सीरम बना लेंगी। माँ चेयरपर्सन यू और नहीं निकाल सकते, बच्चा छोटा है, जारी रखो। वह अपने बच्चे की कुर्बानी देकर पूरी इंसानियत को बचाना चाहती थी, लेकिन अब उसका एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट नंबर 1 जॉम्बी बन गया है। बताओ, BAMARARAERA हास्यास्पद है या नहीं? हास्यास्पद? बिल्कुल भी नहीं। क्या बेकार मशीन है? बाहर में जाइए खून निकालना, बाहर में जाइए एक्सपेरिमेंट। मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम राजी हो। कमरे में क्या हलचल है? मेरी मम्मी आ गई हैं। अंदर जाओ। ओए! तेरे इस कमरे में कोई है क्या? नहीं तो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अंदर आ रहा हूँ। अरे रुको, कोई बात है तो यहीं बोल दीजिए। मेरा कमरा बहुत गंदा है, यहाँ कोई और तो है नहीं, बस हम अपने ही लोग हैं। ठीक है, बात यह है कि आज तुम्हें अचानक ही इतना सारा सामान मिल गया। पिछली बार तो कहा था कि तुमने कोई लड़का छुपा रखा है। पापा ने बहुत सोचा और लगा कि तुमसे अच्छे से बात करनी चाहिए। बोलिए बोलिए। देखो, बात यह है, अभी जो हालात हैं तुम भी समझती हो। अगर कोई नया जन्म हो गया तो अच्छा नहीं होगा, है ना? क्या? किसका जन्म?
अरे अच्छा, तेरे पापा का मतलब है कि अगर अभी बच्चा हो जाए तो हम उसे सबसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएंगे, इसलिए यह सुरक्षा के उपाय जरूर करने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम जवान लोग बस अपने मजे में नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा ठीक है। समझ गई तो बात बन गई। टीटी, मम्मी के पास बहुत सारे कॉन्डोम है, अगर तुझे जरूरत हो तो। बस बस मत बोलो, मैं अभी शर्म से मर जाऊंगी। अरे नहीं, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। ये सेफ बेस देख रहे हो, ये मैंने अपने पैर की उंगलियों से खोदा है। अरे डर किस बात का है? अरे इस कमरे में कोई और नहीं है। चलो, अरे चलो, पता है पता है। अरे अरे रुको। मैं टूट गई, मैं सच में टूट जाऊंगी। इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर सकता है इंसान? एक बार की बहिर्मुखता जिंदगी भर का अंतर्मुखीपन ले आई। मैं तो किसी और ग्रह पर जीना चाहती हूँ। ईमानदारी से विनती करती हूँ महान ज़ॉम्बी राजा यूलिन महाराज से, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया वह सब भूल जाइए, मेहरबानी करके। मैं कोई ज़ॉम्बी राजा नहीं हूँ, मैं तो आपका छोटा बॉयफ्रेंड हूँ। कितना शर्मनाक है। शर्म से पानी पानी हो गई। मैं पहले चली। आह, कोई बात नहीं, तुम जाओ। पहले जो चोट लगी थी वो कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, चोट खाने की आदत सी हो गई है। क्या मैं गांतियान ऐसी हूँ? यह तो ऐसा है जैसे ज़ॉम्बी का खून चूस रही हूँ। और एक बात, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास मैं तो हूं ना। अब तुम मेरे हस्बैंड हो। ये घर मेरे बिना नहीं चल सकता। अरे नहीं नहीं, तुम्हें चोट लगी है, तेजी से हिलना डुलना मना है। देखा, बाह की नसें कितनी सेक्सी हैं। हाँ, देख लिया, चौड़े कंधे, पतली कमर, गांतियान कितना अच्छा खा रही है, ईर्ष्या होती है। सुनो, जख्मी कमजोर, बस आराम से लेटे रहो। हम सबको पीछे मत खींचो। गांतियान का ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं। गांतियान डरपोक है, बाहर हमेशा ठीक से सो नहीं पाती। वह छोटी थी तब रात को सोते समय रोती चिल्लाती थी, मुझे ही उसे चुप कराना पड़ता था। वह मेरे साथ सोती है तो शांत रहती है। शायद समस्या तुम्हारी ही है। वह छोटी थी, यह भी कहा था कि भविष्य में मुझसे शादी करेगी। आखिर बाद में आने वाला आगे कैसे निकल गया, क्योंकि उसने जी तोड़ कोशिश की। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, तुमने उस पर हाथ उठाया। मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वह खुद गिरा। अरे तुम्हें कहाँ तकलीफ है? तुमने उसके साथ क्या किया? नहीं, वह मैं। चलो, मैं तुम्हारी पट्टी बदलवाने ले चलती हूँ। हाँ। अरे अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ महक आ रही है क्या? मुझे लगता है कि हाल ही में यह सेफ बेस चाय की खुशबू से भरा हुआ है। अरे घाव कहाँ है? कहीं पहले ही ठीक तो नहीं हो गया? फिर तुमने चोटिल होने का नाटक किया और मुझे बेवकूफ बनाया। मजा आया? तुम जल रही हो। तुम
क्या कह रहे हो? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। वह जॉम्बी किंग हिम्मत करके इंसानों के सेफ बेस में घुस आया। खुद ही फांसने आ गया। जब आने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। पति जी, मुझे क्यों लग रहा है कि हमारे रखे हुए कंडोम इन 2 दिनों में बहुत कम हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? ओके, आज यहाँ का काम खत्म हो गया है, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी माँ पापा से मिलवाने। हाँ। अरे जेनेजेन जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि सबके साथ मिलकर रहो, तुम्हारा मनोरंजन का तरीका बदल जाए, लेकिन तुमने तो मनोरंजन का तरीका मुझे ही बना लिया। गांतियान, सहपाठी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अच्छा, तो तुम लोग सहपाठी हो? हाँ, गांतियान की वजह से ही हम लोग यहाँ सेफ बेस में आ पाए हैं। मैं और मेरे सहपाठी तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे शुक्रिया करना चाहिए तुम्हारे पीछे खड़े जॉम्बी किंग का। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ज़ोंबी? ये कैसे मुमकिन है? ज़ोंबी? तुम बेकार की बात मत करो, यह गांतियान का। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। तुम लोग उसका चेहरा देख लो, सब पता चल जाएगा। नहीं तो ये हमेशा मास्क क्यों पहनता है? मेरे पति जी बीमार हैं। तुम कौन होते हो कहने वाले कि उतारो तो उतार दो? तो फिर मैं साबित करके दिखाता हूं तुम्हें। नहीं। वो ज़ोंबी कहाँ है? लोगों पर झूठा इल्जाम कैसे लगा रहे हो? बस चेहरा थोड़ा सफेद सा दिख रहा है, बस इतना ही। कैसे हो सकता है? वो तो साफ जॉम्बी है। मेरे पति को एल्बिनिज्म है। तुम जबरदस्ती उन्हें जॉम्बी बता रहे हो। तुम इतना सताते कैसे हो विकलांग व्यक्ति को? अच्छा हुआ आज यूलिन को माँ पापा से मिलवाने ले जा रही थी, तो उन्हें मेकअप लगा दिया। मैंने खुद देखा था वो। बस करो श्याओ शिव, तुम ज्यादा न करो। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम्हें हमारी त्यान त्यान पसंद है, इसलिए उन दोनों की मिठास बर्दाश्त नहीं हो रही और तुमने यह सब छेड़खानी शुरू कर दी? यह आदमी बहुत ज्यादती कर रहा है। यह शख्स, यह इंसान सचमुच बहुत बुरा है। ऐसे लोग भी होते हैं। बहुत ज्यादती है इस आदमी ने, बहुत बुरा है। मैं त्यान त्यान, तुमने तो कमाल कर दिया। पता नहीं था तुम्हारा पति इतना हैंडसम है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने किसी को उनका असली चेहरा देखने नहीं दिया। मैं भी घर जाकर खुद देखूंगी। अरे, पति का रूप, पत्नी का गौरव। पापा, मम्मी, मैं आ गई। पापा, मम्मी, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, यूलिन। यू ग्रुप के हैं, वही यू? बेटी, तुमने कब यू ग्रुप के यंग मास्टर को फंसाया? माँ, अरे, तुम छोटी थी तो वो बात है कि सबको तंग करती थी। रोज लैब में घुसकर उसे जानबूझकर परेशान करती थी ना। अब सीधे उसे ही घर ले आई।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत अच्छी थी। माँ, देखा, हम दोनों एकदम परफेक्ट हैं, जन्मजात जोड़ी। मेरी नेकलेस, वो उसके पास कैसे? इसीलिए तो इतना जाना पहचाना लग रहा था। पास मत आना। बचाओ। मतलब तुम हमेशा मेरे आसपास ही थे। तो यू जिया की पहचान के अलावा वह ज़ॉम्बी किंग भी है। यह मैं ब्लड प्रेशर की दवा लेकर आता हूँ। अरे पापा, उसने किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई है, बल्कि उसने मुझे कई बार बचाया भी है। लेकिन यूलिन वह तो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। कोई बात नहीं, बस मैं इंसान हूँ, यही काफी है। अरे यार, ठीक है, बस ये दोनों बच्चे खुश रहें, बस इतना ही चाहिए। वैसे भी जिंदगी में खुशी से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। टीएनटीएन याद रखना, सुरक्षा के उपाय जरूर करना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे छोटे छोटे ज़ॉम्बी बच्चे पैदा हो जाएं। माँ, मिल गया यूलिंग का नाम पट। इसे वापस ले चलते हैं यादगार के तौर पर रखने के लिए। ढूंढने की जरूरत नहीं, एक इंसान जिसका ज़ॉम्बी से गुप्त संबंध है मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शू मिंगचे, तुम फिर क्या शुरू कर दिया? क्या गलतफहमी दूर नहीं हो गई? यूलिन कोई ज़ॉम्बियों का राजा नहीं है। गांतियान कहाँ है, ये जानना चाहते हो? बहुत आसान है, खुद अपनी पहचान साबित करो। गांतियान अभी एक मुर्दे की तरह शांत है। तुम उसकी कोई आहट नहीं सुन सकते। चाहते हो कि वह सुरक्षित रहे, तो सबके सामने साबित कर दो। वह सच में ज़ॉम्बी है। सबने देख लिया ना, सबने देख लिया ना। वो कहाँ है? उसके खून का बहुत काम है। शरीर पर लगाओ तो बूंदबाज छुप जाती है और ज़ॉम्बी डर जाते हैं। वह कहाँ है? एक सौदा करते हैं, अपना खून दे दो, बदले में बताऊंगा गांतियान कहाँ है। कैसा रहेगा? अब और सोचो मत, क्या पता तब तक गांतियान को ढूंढने पहुंचे तो वह मर चुकी हो, क्या पता। मजा। क्या देख रहे हो? तैयार चीज है, जल्दी से खून निकालो। क्या तुम ज़ॉम्बियों का पक्ष लेने वाले हो? इंसान और इस तरह के राक्षस कभी भी शांति से नहीं रह सकते। या तो वे खत्म होंगे या फिर हम मर जाएंगे। गांतियान, अंधेरे कमरे में चलो। तुम्हारा क्या मतलब है? हे शिवांग, तुम तो हमेशा से गांतियान को पसंद करते थे। कैसे? अब तो प्रतिद्वंद्वी की मदद करने लगे। गांतियान को जो पसंद है वह उसकी अपनी आजादी है, और मैं यहां खड़ा हूं इसलिए क्योंकि कुछ लोग साफ तौर पर इंसानी चमड़ी ओढ़े हुए हैं।
लेकिन जॉम्बी से भी कम इंसान लगते हैं। जॉम्बी से भी कम इंसान लगते हैं। तुम शू मिंगजे, तुम्हें ज़ॉम्बी किंग का खून इतना चाहिए क्यों था? क्योंकि तुम्हें पहले ही ज़ॉम्बी ने काट लिया था, है ना? दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी किंग का खून पहले से संक्रमित व्यक्ति के लिए बेकार है। क्या? यह नहीं हो सकता। मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आ आ तुम्हें लगता है तुम ज़ॉम्बी किंग हो, गोलियों से नहीं डरते। गांडियन, यूलिन, 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 मुझे डराओ मत। यूलिन, मुझे तुम्हें इंसानों के बेस में नहीं लाना चाहिए था। तुम्हें भी ये सब झेलना नहीं पड़ता। यूलिन, यूलिन, उठो। यूलिन, ठीक है, शोर मत करो। मैं तो मर ही गया सोच रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें कैसे बचाऊं। तुम्हारा जीवित रहना ही मेरी मदद है। यूलिन, चलो हम चलते हैं। चलो इस बेस को छोड़कर चलते हैं, घर चलते हैं। कहाँ? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हेलो तियान, तुम वापस आने का सोच भी नहीं रही हो क्या? नहीं जाऊंगी। अब इंसानों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो ठीक है। मेरा अब इंसानों का दर्जा नहीं रहा, जॉम्बी का भी नहीं। बस एकदम बेघर बार हूँ। तुम्हारी जेनजेन बहन यूलिन का खून लेकर आई है। लैब में जॉम्बी राजा के खून से सीरम तैयार कर लिया है, जो ठीक कर सकता है जॉम्बी वायरस को। तुम्हारी जॉम्बी वायरस को। मैं नहीं चाहती। मैं स्वार्थी हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं नहीं चाहती कि उसे चोट लगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसकी एक बूंद खून भी निकाले। तुम क्या कर रहे हो? तुम इंसान हो, माँ बाप है, दोस्त है, भटकना नहीं पड़ता। दोस्त 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 आप। साफ कहूँ तो तुम बस मुझे छोड़ना चाहते हो, बेईमान बनकर रह जाओगे। तुम्हारी इच्छा है धूप में जीने की, सामान्य सुंदर जिंदगी जीने की, और मेरी इच्छा है तुम्हारे साथ रहने की। यू कॉर्पोरेशन की प्रयोगशाला में सीरम का सफलतापूर्वक विकास हुआ है। जॉम्बी वायरस को सफलतापूर्वक हराया गया है। आज से हम फिर से जी रहे हैं। धूप में माँ अपने बच्चे को चूम रही है, बिना म्यूटेशन की चिंता किए। प्रेमी सूर्यास्त के समय एक दूसरे को गले लगाकर सो सकते हैं। वे सभी मौसम जो हमसे छीन लिए गए थे अंततः दुनिया में लौट आएंगे। कहा जाता है कि सीरम का मुख्य डेटा आपके म्यूटेंट जीन से आया है। क्या ये सच है? सुना है कि मिस्टर यू ने कंपनी की कमान संभाल ली है। आगे की योजना क्या है मिस्टर यू? क्यों आप ज़ोंबियों का राजा होने के बावजूद मानवता को बचाने का चुनाव किया, दुनिया को बचाने का? मैं इतना निस्वार्थ नहीं हूँ। यह दुनिया मैंने नहीं बचाई, इसे एक ऐसी छोटी लड़की ने बचाया जो गुलाबी स्कर्ट पहने हुए थी। 10 साल पहले बचाया था।
पति, पत्नी। तुम लौट आए। हाँ, लौट आया। अरे ओह, अरे पति, तुमने कहा था तुम मेरी परवाह नहीं करोगे जंक फूड खाने की। क्योंकि अब पहचान कानूनी है। यह भी ठीक है स्नैक्स खाना, अब से हफ्ते में एक बार। सच में? इंस्टेंट नूडल्स भी चलेगा? चलेगा, धनिया वाला फ्लेवर। लाओ ना। सब ब्लैक बोर्ड पर देखो, इस सवाल का हल पिछली क्लास में बताया था। कौन आ सकता है ऊपर आकर इसे सॉल्व करने के लिए? मैं। गंतियान। ज़ॉम्बी अंदर घुस आए हैं। गंतियान, लगता है तुम्हारा सपना मेरी पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्प था। क्यों न तुम ऊपर आकर सबको बताओ ज़ॉम्बी और फेल होना कौन ज्यादा डरावना है। ठीक है, क्लास खत्म। फाइनल में फेल हो गए तो मेरे पास मत आना। क्लास खत्म। चलते हैं। चलो। सपना था, प्रलय और ज़ॉम्बी सब सपना था। तुमने क्या सपना देखा था? और ज़ॉम्बी भी? तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड यूलिन सपने में? ज़ॉम्बी था या इंसान? यूलिन। पहले मैंने एक बहुत इमोशनल फिल्म देखी थी, उसमें दिखाया गया था कि मालिक ज़ॉम्बी बने अपने कुत्ते को कभी नहीं छोड़ता, रोज उसके साथ खेलता, उसका पसंदीदा गेम खेलता, आखिरकार कुत्ते को वापस जगाने में कामयाब हो गया। अगर यूलिन ज़ॉम्बी बन जाए तो तुम रोज उसके साथ उसका पसंदीदा गेम खेलो, शायद आखिरकार सच में जगा सको उसकी इंसानियत को। ज़ॉम्बी बन गया होगा, उस हालत में उसके साथ कौन सोएगा? गंत्यान। क्या देख रही है? अगर अभी कैंटीन नहीं गए तो तुम्हारा पसंदीदा टैंगी स्वीट पोर्क रिब्स खत्म हो जाएगा। आरपी। आंखें लाल नहीं है, नुकीले दांत भी नहीं, जिंदा इंसान है, यहाँ तक कि मर भी नहीं सकता। बहुत अच्छा जान, आखिरकार तुम मुझे खा नहीं पाओगे। खा नहीं पाऊंगा यह जरूरी नहीं। डू।